Hare Krishna. Today I am going to share some verses from the Ramcharitmanas where Tulsidas expresses gratitude to all living beings, humans, animals, and all of nature. As we reflect on these verses, I hope we connect to gratitude in our own daily lives. तो पिछले हमने रामचरितमानस में तुलसीदास किस तरह से सबको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। तो इसका हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। सत्संगति पाकर सठ बुद्धि अर्थात दुष्ट भी सुधर जाते हैं। संगति का बहुत असर होता है हमारे जीवन में। जैसा हमारा संगति रहेगा वैसा हम बनेंगे। इसीलिए आप किसी भी फैमिली में देख लो कि बच्चे, आप बोलते हैं ना कि अरे भाई इस घर के बच्चे कितने संस्कारी हैं, तो क्योंकि वहाँ के लोगों की संगति अच्छी है। लोग हमेशा एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, बड़े छोटे का। लेकिन जिस घर में अपशब्द शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पे बच्चे भी अपशब्द शब्द का प्रयोग करेंगे। आप लोगों ने बहुत कहानी सुना है ना कि एक तोता संत के पास था तो वो राम राम कहता था, और एक तोता मतलब दुर्जन के पास था तो वो सबको गाली देता था। तो यही संगति का असर होता है। और जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से सोना बन जाता है, किंतु कई बार देव योग से सज्जन पुरुष भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि आगे वाला इंसान कैसा है, और हम शुरू में उनके अच्छे व्यवहार को देख करके सोचते नहीं वो इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम धीरे धीरे समय के साथ साथ जब हमें धोखा मिलता है तो हमें पता चल जाता है। लेकिन भगवान की कृपा होती है तो हमें उस इंसान के बारे में पता, जानते हैं, जब आपको भगवान पे कृपा रहेगी ना, आपको भगवान सच में प्यार करेंगे ना, तो आगे वाला इंसान यदि सच में धोखेबाज होगा ना, वो आपको पता चल जाएगा। और हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग हमेशा भगवान को याद करो, क्योंकि इससे आपको ये लगेगा कि आपके टच में कोई भी इंसान आएगा ना, क्योंकि शुरू में सब अच्छे ही होते हैं, बाद में पता चलता है कि ये इंसान हमें धोखा दिया। तो आप यदि भगवान का नाम लोगे ना, आपको हर्ट नहीं होगा, आप नहीं रोओगे, आप भगवान के सामने बोल दोगे कि भगवान आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे ऐसा मतलब फेस दिखाया कि ये इंसान धोखेबाज है। फिर आप उससे धीरे धीरे दूरी बनाने लगोगे, आप झगड़ा नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तो हमारा यही कहना है कि इंसान के साथ रह कर के पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और सच बताओ ना, अगर आपको लाइफ में कभी भी ऐसे मेल मेंबर फीमेल मेंबर से ऐसा आपको मतलब लगे ना कि हाँ ये इंसान हमें चीट कर रहा है, तो कि लिटरली आप मत बोलना उन्हें कि आप बुरे हो, आप मेरे साथ आपने मुझे धोखा दिया, कभी मत बोलना। बस धीरे धीरे उनसे दूर हो जाना और अपना रास्ता अलग करके अपने जीवन को जो आपका सपना है उसको पूरा करने की कोशिश करना। बस यहीं पे तुलसीदास जी जो है हम लोगों को लेसन दे रहे हैं। तो फिर पढ़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है। सत्संगति की महिमा कहते सकुचाती है, फिर उस महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे लिए यह कार्य वैसे ही असंभव है जैसे साग भाजी बेचने वाला मनी माणिक्यों के गुण समूह का वर्णन नहीं कर सकता है। मैं संतों को नमस्कार करता हूँ जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है। वे तो अंजलि में रखे पुष्पों के समान है। जिस प्रकार अंजलि में रखे पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत जन भी शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। तो हमारे संत हमारे संत की जो महिमा तुलसीदास जी ने कहा है, वो सच में ऐसे हमारे संत होते हैं। उनके ना कोई शत्रु होते हैं ना मित्र होते हैं, उनके सामने दोनों बराबर है। और इसलिए तो वो संत है ना। तो संतों का हृदय सरल होता है
तथा वे जगत के हितकारी होते। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे मेरे इस बाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। वो आशीर्वाद ले रहे हैं संत से। अब मैं सच्चे भाव से, अब देखिए वो किसको प्रणाम करते हैं, उन दुष्ट जनों को प्रणाम करते हैं जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरे के हित की हानि में उन्हें लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचा करके ही सुख पाते हैं, जिनको दूसरों के उजाड़ने से ही प्रसन्नता और बसने में पीड़ा होती है। हमारे समाज में भी वैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि उनके घर में क्या है नहीं है, उनके बच्चे का संस्कार बिगड़ रहा है, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनका परिवार कहाँ जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके घर में अगर आपके बच्चे थोड़ा मतलब उनका रिज़ल्ट कम परसेंटेज आ गया या फिर फेल हो गए, तो देखिए कितने आनंद उनको होता है, कितना आनंद होता है। तो ये दुष्ट लोगों का पहचान है। आप जो है दिन रात रो रहे हैं, आपका रोना उनको बहुत अच्छा लगता है। आप यदि खुश हैं, आपको सब कुछ भगवान दे दिया, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। और जो दूसरों को दुख पहुंचा करके ही सुख पाते हैं, मतलब वो आपको दुख पहुंचा करके ही उनको कलेजे को ठंडक मिलती है। जिनको दूसरे के उजाड़ने से प्रसन्नता और बसने से पीड़ा होती है। अगर उनका घर उजड़ गया तो सामने वाले का तो बहुत खुशी मिलेगी, और बस गया तो बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा, यदि आप वैसे लोगों को फोकस ना करो और अपने ठीक है दुख है, खुशी अच्छा है, हमारे दुख से किसी को खुशी मिल रही है, हम लोगों को ऐसी भावना रखनी है। और जब आपको भगवान सब कुछ दे दे, उसमें भी नॉर्मल रहो। दोनों में आपको संतुलन बना के रखना है। जैसे हमारे संत रहते हैं, बड़े बड़े जो जो भी सच में संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े हैं, उनके लिए सुख दुख बराबर होता है। और जलने वाले लोग जलते ही रहते हैं, उनको भगवान वैसे ही इसलिए ही बनाए। तो उनको भी हम दुश्मन का पार्ट नहीं समझेंगे, उनको भी हम नमन करेंगे कि धन्यवाद प्रभु, जो भी हमारे लिए जो भी सोचता है सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी सबका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। इससे हम लोगों को भी बहुत शिक्षा मिलती है। हम लोगों को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा हो। जो श्री हरि महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है, और दूसरों की बुराई करने में जो सहस्त्र बाहों के समान है। दूसरों के जो इंसान दूसरों में हमेशा दोष ही देखता है, अगर एक भी अच्छा ही रहेगा तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन दोष दिखेगा। और जिनके पास 1000 आँखें हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान है, अर्थात ऐसे दुष्ट हृदय को अपनी हानि की चिंता नहीं होती। उनका लक्ष्य तो दूसरों को कार्य बिगाड़ना मात्र होता है, लेकिन कार्य बिगड़ता नहीं है। क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ रहा है, जीवन में कुछ करना चाह रहा है, तो उसके साथ तो नारायण है ना। और हमने कुछ 1-2 दिन के पहले की वीडियो में हमने बताया था ना कि तुलसीदास जी के किताब को जो है जलाने के लिए आए थे। काशी विश्वनाथ के जो पंडित जी हैं उन्होंने भेजा था 2 को, तो उसमें पहरा देने के लिए हमारे राम और भगवान राम और लक्ष्मण जी आए थे। तो इसी तरह भगवान रक्षा करेंगे, क्योंकि सबका और लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सुख दुख, लाभ हानि, सज्जन दुष्ट, ये सबका जो है बैलेंस, तभी दुनिया चलता है। तो सबको आप नतमस्तक करके बिना किसी से शिकायत किए हुए आप जीवन में आगे बढ़ो। है ना ये गाना, है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिसे अभी पता नहीं है। और भगवान के लिए क्या बोल रहे हैं, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। मतलब आप भगवान से ही मोहब्बत करो और भगवान से ही शिकायत करो, किसी से गिला मत करो। तो बताना, अभी तो बारी बारी से तुलसीदास जी सबको जो
प्रणाम कर रहे हैं और सबको अपने जीवन में महत्व दे करके अपना नया जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग हर दिन नया नया पढ़ते जाएंगे और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते जाएंगे और सबका ग्रेटिट्यूड करके भगवान का आशीर्वाद ले करके हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो बताना आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हरे कृष्णा।